जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबीडी पोस्ट में। एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कुंवर प्रताप को यानी कि सखावीर को पकड़ने के लिए राणा उदय सिंह जी ने भी एक प्लान बनाया, जैसा कि उनके पुत्र बना चुके थे पहले। वो भी अपना मेकअप बदल कर जाएंगे बूंदी के अंदर और वहीं पर सखावीर को पकड़ेंगे और राव सुल्तान के हवाले कर। पिता पुत्र दोनों वेश बदल के जाते हैं बूंदी। ये अपने ओरिजिनल वेश में नहीं जा पाते बूंदी। ये अच्छी बात। बेहतरीन सीन ये था कि कुंवर प्रताप कैसे उनको पहचाने। आपने इतनी आसानी से उनको पहचान लिया क्योंकि मैं आपका वेश बदलता हूँ। अभी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, देखते हैं कि किस नए वेशभूषा में वो हमारे सामने आते हैं और कुंवर प्रताप उनको रोक पाते हैं कि नहीं। प्रयत्न तो कर रहे हैं कुंवर प्रताप रोक, लेकिन जो बूंदी की एक मित्र हैं हमारे यहाँ महल में, हाँ, वो भी बड़ी बेचैन हो रही हैं कि कैसे वो किस तरीके से कुंवर प्रताप का पर्दाफाश कर सके। तो यानी अब देखा जाए, महल के अंदर कुंवर प्रताप के पिताश्री, कुंवर प्रताप की माताश्री, दोनों लोग लगे हुए हैं सखावीर के पीछे, और सखावीर इन दोनों से बचेंगे। कैसे बचेंगे? प्लस बूंदी की सेना से। प्लस बूंदी की सेना से बचेंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि ठीक है, कैसे बचेगा? शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 112 पार्ट 1। अब बताइए कुंवर प्रताप, हम कैसे लग रहे हैं? क्या अब भी हम आपको राणा उदय सिंह लग रहे हैं? हाँ दाजीराज। अच्छा, दाजीराज, आप भेष बदल कर बूंदी जाने का विचार क्यों नहीं छोड़ देते? आपको किसने कहा कि हम भेष बदल कर बूंदी जा रहे हैं? वो आपने तो बोला था दाजीराज। हमने कहा कुंवर प्रताप, ये बात बहुत गुप्त है, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम भेष बदल कर बूंदी जाने वाले हैं, समझे? इसलिए तो हम इतने श्रम से भेष बदल रहे हैं, और आप हमें बार बार इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि हम आपके सामने भेष बदल रहे हैं। हमें 100% विश्वास है कि इस भेष में तो आपकी रानी मां भी हमें नहीं पहचान पाएगी। आप हंस रहे हैं कुंवर प्रताप? हाँ, बस ऐसे ही दाजीराज। ठीक है, इस बदले हुए वेश का चमत्कार देखना चाहेंगे आप? तो ठीक है दाजीराज, चलिए रानी माँ के सामने। तो चलिए, आज आप भी देख लीजिएगा कि आपके दाजीराज कितने क्रियात्मक हैं। खम्मा खड़ी हुकुम, खम्मा खड़ी हुकुम। दाजीराज, वो चमत्कार। बस कुंवर प्रताप, ये सब लोग हमें इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हम राणा उदय सिंह के कक्ष से बाहर निकले हैं। इसलिए हमारी असली परीक्षा शुरू होगी जब हम आपके रानी माँ के कक्ष में जाएंगे। तब देखिएगा हमारे इस बदले हुए भेष का चमत्कार। तब देखते हैं कि आपकी रानी माँ हमको पहचान पाती हैं या नहीं। दाजीराज, निश्चित रूप से हमारी रानी माँ आपको पहचान ही लेगी, देख लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं। आप सब चले जाइए। कुंवर प्रताप, आप यहीं पर रुकिए, हम अंदर अकेले जाना चाहेंगे। ठीक है दाजीराज। खम्मा खड़ी। क्षमा करें राणा जी, हमें नहीं पता था आप इस समय यहाँ आने वाले हैं। अंतु जयंता भाई जी, आपने बिना देखे क्या हम आपको इस वेशभूषा में, इस नए भेष में बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहे?
राजीराज, अब क्या कहेंगे आप? हाँ, आपकी रानी माँ तो है ही सजग, किंतु हमारी सच्ची परीक्षा आपकी रानी माँ के पहचानने से नहीं होगी। हमारी सच्ची परीक्षा तब होगी जब हमें कौन नहीं पहचानेगा? सज्जाबाई जी। अगर सज्जाबाई जी ने हमें पहचान लिया तो हम मानेंगे कि हमें कोई भी पहचान सकता है। एकलिंग जी, मंजली माँ तो पहचान ही नहीं पाएंगी। क्यों कुंवर प्रताप, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए मंजली माँ के पास चलकर देखते हैं। चलिए। जयंता भाई जी, एक बात बताइए, क्या इस भेष में हम आपको विचित्र नहीं लग रहे? चलते हैं। एक क्षण राणा जी। मंजली माँ, मंजली माँ, मंजली माँ, अभी यहाँ पर आपके कक्ष में कोई आएगा और आपको उन्हें पहचानना है। आप उन्हें जानती है लेकिन फिर भी आपको पहचानना है। हमारे कक्ष में कोई आएगा, हमें उन्हें पहचानना है। अरे अगर हम उन्हें पहचानते तो हम उन्हें पहचानेंगे ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप समझ नहीं रही है मंजली माँ, हम क्या कह रहे हैं? हम क्या नहीं समझ रहे हैं? हम समझाते हैं। आपके कक्ष में आपके इतने निकट कौन कौन बैठ सकता है? आप भी तो हमारे कक्ष में आए हैं, इतने निकट बैठे हैं। कोई शक्ति, हमारी कोई शक्ति आए हैं, हमारी कोई शक्ति आए हैं। मंजली माँ, मंजली माँ, मंजली माँ। अरे तो कुंवर जगमाल, वो खिसकते खिसकते यहाँ गई थी, जल्दी चलना सीख गए। मंजली माँ, हम सब तो आपके पुत्र हैं। अच्छा, फिर आपके कक्ष में कौन कौन पुरुष आ सकता है? कोई प्रताप, आप कैसी बातें कर रहे हैं हमसे? हमारे कक्ष में पुरुष? आप पागल हो गए क्या? ये लीजिए, बेर खाइए, इससे आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। मंजली माँ, आप समझ नहीं रहे हो। अब जो यहाँ पर आने वाले हैं, उनको आपका पहचाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप हमारे कक्ष में कैसे आ गए? सैनिकों! हमारे राणा जी को पता चल गया ना, तो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों! रक्षा कीजिए हमारी, अपनी माँ की गौरव की रक्षा कीजिए। कुंवर प्रताप, अब तो मान गए ना आप? देख भी लिया आपने हमारे बदले हुए भेष की सफलता। हम हार मानते हैं राजीराज। राणा जी। जी सज्जाबाई जी। कुंवर प्रताप, अब हम चलते हैं। कुंवर प्रताप, राणा जी ने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई है? क्योंकि वे बूंदी जा रहे हैं और हमें उनसे पहले वहां पहुंचना पड़ेगा। अरे पर भेष बदलकर बूंदी क्यों? कुंवर प्रताप, हमें पता लगाना पड़ेगा चल क्या रहा है यहाँ। अच्छा, क्या आप ये बता सकती हैं कि राणा जी ने भेष क्यों बदला है? नहीं रानी साहब। अच्छा, आपको तो पता होगा ना राणा जी बूंदी क्यों जा रहे हैं? नहीं पता महारानी साहब। नहीं पता। ठीक।
सारंग, इससे पहले कि दाजीराज बूंदी पहुंचे हमें वहां पहुंचना होगा। चलो। खम्मा गणी बाबूजी राज, गणी खमा। क्या आप भी अन्नदाता के साथ बूंदी जा रहे हैं? क्या? हमें एक बात बताइए, ये बात यहाँ किस किस को पता है? यह बात तो बाबूजी राज सबको पता है यहाँ। धन्यवाद। राणा जी ने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई है? क्योंकि वे बूंदी जाए। धन्यवाद मछली माँ। अब लगता है हमें बूंदी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अम्मा घनी हुक्म, आप सचमुच बिना सुरक्षा कवच के ही बूंदी जाएंगे हुक्म? आपको पता है कि हम राणा उदय सिंह हैं जी हुक्म। और आपको यह भी पता है कि हम बूंदी जा रहे हैं। जी हुक्म। खम्मा गणी अन्नदाता, आपका अश्व तैयार है हुक्म। सखावीर को पकड़ने के लिए ये आपको शीघ्रता से ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं हर किसी को एजेंट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीक्रेट मिशन की ऐसी तैसी हो गई है। सीक्रेट मिशन इतना सीक्रेट हो गया है कि हर किसी को वो सीक्रेट पता है। टॉप सीक्रेट, एकदम सबको सबसे पहले पता होने वाला सीक्रेट। इसका अर्थ ही अलग है। आप बिना सुरक्षा कवच के बूंदी जा रहे हैं। और तुम जानते हो मैं राणा उदय सिंह और मैं बूंदी जा रहा हूँ, तुम्हें ये भी पता है। तुम्हारे सीक्रेट एजेंट। भाई सीक्वेंस बहुत ही बेहतरीन दिखाया गया। जब उन्होंने स्टार्टिंग ही की कि हमें कोई नहीं पहचान सकता, और जब से वो बाहर निकले, अच्छा ये तो इसलिए पहचानते हैं कि हम कब से निकल। लेकिन रानी सज्जाबाई का जो कैरेक्टर दिखाया एकदम भोला, बचपना वाला, एकदम भोला। किस तरीके से कुंवर प्रताप उनको समझा रहे थे, लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद वो भयभीत हुई। उसके बाद वो जो वहां पर बाहर खड़े हैं उनसे पूछ रहे हैं क्यों जा रहे, आपको पता है? पूरे महल में ये चर्चा है कि राणा उदय सिंह भेष बदल जा रहे हैं। भेष बदल कर भेष बदल के गुप्त द्वार से क्यों जा रहे हैं? अश्व पे बैठिए जाइए। सखावीर को पकड़ने जा रहे ना, वो भी पता है। पता है। मतलब बहुत टॉप सीक्रेट एजेंट थे वो, दिख गया हमको। तो इसीलिए हर किसी को हर कार्य शोभा नहीं देता। अब देखते हैं ये मिशन रद्द कैसे होता है या फिर चेंज। तो हो गया भाई, हो गया, रद्द हो गया है, लेकिन अब नया प्लान नहीं कैसे रद्द होता है वो नहीं। इस एपिसोड में करते हैं मित्रों, ये समाप्त। सी यू इन नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।